हेलो 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 हेलो। चलो, हम लोग जो है टॉपिक पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? तो हम लोग बहुत आगे तक पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे, याद है कुछ? कहाँ तक पढ़े थे? आए, बहुत आगे चल गए थे ना? कहाँ तक चले गए थे बहुत आगे? चलो, सुनेगा ध्यान से। हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। कहाँ चर्चा हो रहा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग बात किए थे। चार्ज हो गया था, कंडक्टर हो गया था, इंसुलेटर हो गया था, इलेक्ट्रिक करंट हो गया था, इंस्ट्रूमेंट ये सब हो चुका था, सर्किट हो गया था, ये पढ़ लिए थे, ये सब पढ़ लिए थे, ये सब पढ़ लिए थे। चलो, यहां से फिर से हम लोग देखते हैं। टॉपिक हमारे पास में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया ना? जो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको समझने की कोशिश करो। मेरे पास जो है ना कोई चार्ज बहुत इनफाइनाइट पर है। कहां पर है? इनफाइनाइट पर कोई चार्ज है। बात समझेगा, इनफाइनाइट पर क्या है? कोई चार्ज है। अब इस इनफाइनाइट वाले चार्ज को हमको किसी पॉइंट ए तक लेकर के आना है। किसी पॉइंट ए तक लेकर के आना है। तो ये अपने आप आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इस पे कुछ काम करेंगे, कुछ वर्क डन करेंगे, तब ये ए पॉइंट पर आएगा। बात समझ में आया? मतलब कि वर्क डन, समझ में आया ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज पर जितना काम करते हैं उसी काम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक अगर लेकर के आएंगे तो जितना काम करना पड़ेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? लेकिन इनफाइनाइट से हम लोग नहीं, अब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेके जाएंगे तब जितना काम करना पड़ेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे मान लो इसको, इस चार्ज को हम जो है, ये चार्ज को कहां से रहो तुम यहीं पर। ये चार्ज को हम क्या किए? इस चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक लेकर के आए, तो कुछ काम करना पड़ेगा क्या? बात समझ में आया? अब हमको क्या करना पड़ेगा? इस पे जो काम करना पड़ेगा उसको बोल दो भी ए। क्या बोल दो? भी ए। पोटेंशियल कितना होगा? ए। और इसी को अगर हम लोग मान लो यहां से इनफाइनाइट से कहां तक लेकर के आए? बी पॉइंट तक ले आए। कहां तक लेकर के आ रहे हैं? बी पॉइंट तक ले आ रहे हैं। तो उसका पोटेंशियल क्या बोलेंगे? भी बी। तो हम क्या कर रहे हैं? एक बार ए पॉइंट तक लाए तो पोटेंशियल मेरा कितना हो गया? भी ए। बी तक लेके आए तो कितना हो गया? तो इन दोनों यहां से अब यहां तक लेकर के आएंगे तो क्या होगा? इन दोनों में कितना डिफरेंस है? मतलब क्या बोल सकते हैं? भी ए भी बी माइनस में भी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंस होगा। बात समझ में आया ना? कोई चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लाओ या बी पॉइंट पर लाओ तो हम लोग उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर लेकर जाना होगा तो क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। बात समझ में आया? तो क्या होता है? भी। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं भी से। किससे करेंगे? भी से। तो भी बराबर क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। यहां काम बाद में क्या हो जाएगा? कितना चार्ज पर तुम काम किया। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिए हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात क्लियर है? चलो, इसका एसआई अगर यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? बताओ। ऊपर में है काम, काम का क्या होता है? जूल। और नीचे क्या है? चार्ज, चार्ज का क्या होता है? कूलम। यानी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोला करते हैं? वोल्ट। किसके नाम पर रखा गया? अलेक्जेंड्रो वोल्टा। नाम क्या था साइंटिस्ट का? अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर इसको रखा गया। यानी कि अगर हम किसी भी चार्ज पर डब्लू काम करते हैं, कितना काम करते हैं? डब्लू काम करते हैं, और वो चार्ज का वैल्यू कितना है? क्यू है। तो जितना काम किए ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेगा तुम लोग क्लास 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्ज हमारा रेस्ट फॉर्म में रहता है। यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? चलो,
अब यहाँ पर ध्यान से समझना ये क्या होता है, पोटेंशियल क्या काम करता है। पोटेंशियल का काम क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ बैटरी लगा दिए, क्या लगा दिए यहाँ पर, बैटरी लगा दिए, तो होता क्या है कि यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी इसके पास में नहीं है, एनर्जी इसके पास में नहीं है। ये क्या किया, एकदम भूखा प्यासा इलेक्ट्रॉन इसके पास में गया, और जैसे इसके पास में गया इसको एनर्जी दे दिया, खिला पिला बाहर निकाल दिया उसको। समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो चीज हो रहा है ना, ये बैटरी कर रहा है, क्या कर रहा है, बैटरी, इसको कहेंगे पोटेंशियल डेवलप करा रहा है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किया, भूखा प्यासा गया, खिला पिला के इसको बाहर निकाल दिया, एकदम आ गया एनर्जी के साथ में। फिर क्या किया, वो जहाँ भी लोड इसका था, जैसे मान लो बल्ब जलाना था, तो बल्ब वाले को एनर्जी दे दिया, अब फिर क्या होगा, सारा एनर्जी कर दिया, फिर यहाँ पर आया ये भूखा प्यासा। फिर इसके पास में गया, क्या किया, एनर्जी को ले लिया, फिर क्या, एनर्जी लेकर के वो कहाँ चले गया, कहाँ चले गया, लोड के पास चले गया, पंखा बल्ब जो भी जलाना उसको एनर्जी दे दिया, फिर भूखा पैसा होकर के कहाँ आ गया। तो ये सर्कुलेशन चलते रहता है, समझ में आया ना? इसी को क्या कहते हैं, ये कौन कर रहा है इस तरह से, पोटेंशियल दे रहा है इसमें, बैटरी, कौन, बैटरी। और देखो बैटरी का फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर क्या 6 वोल्ट का बैटरी लगा दी है और 2 को लोड मेरे पास में, तो 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ से पावर लेके गया, 3 वोल्ट इसको दिया, 3 एनर्जी इसको दिया, 3, फिर क्या होगा, खाली ट्रक होकर के यहाँ पर आ गया, फिर 3 इसको दिया, 3 इसको दिया, फिर खाली होके आ गया। तो ये काम करता है बैटरी एक पावर हाउस के जैसा। बात क्लियर है? यही हमारा क्या हो गया, बैटरी। कौन क्या प्रोवाइड करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराता है। क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो कि ये पाइप है, क्या हो गया, पाइप। अब बताओ इस पाइप को हम सीधा रखेंगे तो बताओ पानी फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, पानी फ्लो नहीं करेगा। अनमोल क्या कर रहा है, देखो इधर, अगर पाइप रखेंगे तो पाइप से पानी फ्लो करेगा क्या, लेकिन जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ड कर दिया, ऐसा टेढ़ा कर दिया, मतलब क्या हो गया, पानी अब धीरे धीरे फ्लो करने लगेगा। समझ में आया? इसको और बढ़ा दिया ऐसा, अब क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। इसको और ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, ज्यादा फ्लो करेगा। इसको और ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसको और फ्लो कर, ऐसे टेढ़ा कर दिया तो क्या हो गया, ज्यादा फ्लो हो रहा है। समझ में आया ना? तो इसी को कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का जो बोलते हैं 9 वोल्ट का बैटरी है, मान लो क्या होगा, 0 वोल्ट का बैटरी है, तो इस तरह से बोल दिया कितना हो गया, 2 वोल्ट का बैटरी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 यूनिट होगा। समझ में आया? बोलेंगे 9 वोल्ट का बैटरी है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ 0 है तो वहां पर तो अंतर दोनों का निकालेंगे तो कितना, 9 वोल्ट। अगर मान लो स्लीपिंग करने वाला स्लोप वगैरह है, ऐसा ढलान है कुछ इस तरह से, तो क्या इस पर बैठेंगे तो क्या फिसलेंगे, कम फिसलेंगे। ऐसा वाला हम फिसलो बैठ के सीधा नीचे आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो नीचे सीधा गिर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगाने से जल्दी गिरता है इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी फास्ट हमारा बल्ब जलता है। समझ में आ रहा है? ऐसा लगा देंगे क्या, मान लो 9 वोल्ट का बैटरी लगा दिए तो बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। ऐसा कर दिए मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम ज्यादा क्रिएट करा दिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, बल्ब अच्छा ग्लो कर रहा है, ज्यादा ग्लो कर रहा है, पोटेंशियल उसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नीचे स्लिप करके आएगा। क्लियर है ना? यही होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी बैटरी का हम बोले क्या, 12 वोल्ट का बैटरी लगाएं, इसका मतलब हो रहा है कि दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस 12 वोल्ट है। समझा ना? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। 24 वोल्ट का बैटरी मतलब क्या, दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, अंतर, पोटेंशियल का अंतर कितना होगा, 24 वोल्ट। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलो, अब बैटरी जो होता है ना, बस वो क्या, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना, मतलब करंट को पुश करना। करंट आगे जाएगा जितना स्पीड से, उतना जल्दी करंट होगा, उतना ज्यादा करंट होगा। तो ये पुश करने का काम किसका होता है, बोलो, वोल्टेज। पुश करने का काम किसका होता है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर, चलो समझना ध्यान से। तो जैसा कि देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। कभी हम लोग ऐसा बोलते हुए नहीं सुनेंगे कि पोटेंशियल इस डायरेक्शन में इतना है। इसके पास केवल क्या होता है, बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसका नहीं होता। इसलिए कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। V बराबर W बाय क्या होता है,
क्यू होता है। अब बताओ हमको क्या करना है कि 1 वोल्ट बनाना है। क्या बनाना है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 करना पड़ेगा और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 1। मतलब 1 जूल पर 1 कूलम चार्ज। हम क्या करेंगे कि 1 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है। अब इस 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना का काम कर रहे हैं? कितना का काम कर रहे हैं? 1 जूल का काम कर रहे हैं। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का काम कर रहे हैं तो वोल्ट वहां कितना है? कितना पोटेंशियल यहां पर है? बताओ कितना का पोटेंशियल है? 1 वोल्ट का। कितना का है? 1 वोल्ट का। क्लियर है? चलो तो बोल सकते हैं वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए हमको बोलो 1 जूल का काम करना पड़ता है। समझ में आया ना? अब इसी का छोटा क्वांटिटी है। देखो छोटा क्या हो गया? इसी का छोटा क्वांटिटी क्या है? देखो छोटा क्वांटिटी होता है मिली एम्पियर। क्या होता है? करंट का छोटा यूनिट। मिली एम्पियर क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। समझ में आया? माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है? इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻�6। कभी कभी तुमको दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल में 10⁻⁻, मतलब मिली बोल देगा। क्या बोल देगा? मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ ले लेंगे। अगर माइक्रो बोल देगा तो 10 का पावर क्या कर लेंगे? -6 ले लेंगे। ये क्या हो गया? करंट का यूनिट है, छोटा वाला यूनिट करंट का। समझ पाया? इसको अगर नोट करना चाहो तो कर सकता है। ये लिख लिया इसको? कोई दिक्कत है इसमें? अरे हाँ या ना कुछ बोला करो, बढ़े आगे। चलो क्या तुम लोग पंचायती कर रहा है पीछे बैठ के? क्या बता रहा है? अच्छा पूछिए अभी तुमसे, हम बताएगा तुम कदा कहीं का। हाँ और इन्फिनिटी से 1 पॉइंट पर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा इन्फिनिटी से? करंट आएगा। गधा कहीं का, खुद आइवेन करता है, दूसरा को बताने चला है। चार्ज आएगा। क्या आएगा? हाँ चलो आप देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझो। किसको समझेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को समझेगा। देखो अगर मान लो कि ऐसा 2 टैंक ले लिए। क्या ले लिए? 2 टैंक है। इसमें भी पानी एकदम भर दिए यहाँ तक, इसमें पानी यहाँ तक भर दिए। अब बताओ पानी कहाँ से कहाँ बहेगा? कहीं नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि इसका भी ग्राउंड से पानी और इसका भी ग्राउंड से पानी इक्वल तक है। मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है। दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो सेम पोटेंशियल में क्या होगा? कोई किसी को मतलब वाटर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इक्वल पोटेंशियल रहेगा। बात क्लियर है? यहां पर क्या होगा पहले बोलने दो हमको। यहां पर क्या होगा? इसका लेवल यहां तक है। इसका लेवल कहां तक है? और इसका लेवल कहां तक है? कम है। मतलब इसके पास में ज्यादा पानी का लेवल है। मतलब ये अमीर है। ये क्या है? अमीर है। और ये क्या है? गरीब है। ये क्या है? गरीब है। गरीब है। अब बता, गरीब ना अमीर को दान देगा? अमीर ना गरीब को देगा? अच्छा उल्टा बोल दिए। गरीब जो है वो कैसे क्या करेगा? लेगा पैसा, और अमीर क्या करेगा? दान करेगा। तो इधर से ना पानी इधर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। बात समझ में आया? क्या इधर से गरीब अमीर को देगा, दान करेगा? नहीं करता है। दो हमको। चलो बात समझ में आया? तो क्या होगा यहां से? क्या होगा कि जो गरीब जो है ना, गरीब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब पानी जो है क्या होगा? इधर से इधर की तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसलिए हम लोग अगर कहाँ गया, अगर ये पाइप को ऐसा रखते हैं तो हायर वाले पोटेंशियल से लोअर वाले पोटेंशियल की तरफ जाता है। बात समझ में आया? क्या हो गया ये? समझ में आया ना? तो इसको कहते हैं पोटेंशियल का अंतर होना। पोटेंशियल का क्या होना? डिफरेंस होना। बात क्लियर है? चलो तो क्या होता है? पोटेंशियल सेम रहेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियल में अंतर कर देंगे तो हायर वाले पोटेंशियल से लोअर वाला पोटेंशियल में जाता है। तो बैटरी में जो 2 ठो रहता है, एक ठो बोलते हैं क्या? पॉजिटिव टर्मिनल, और एक को क्या कहते हैं? नेगेटिव। देखो ये मेरा बैटरी है, इस बैटरी में इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। जहां टोपी लगा हुआ रहेगा क्या होगा?
पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर जो है क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल है। समझ में आया ना? तो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल वाला होता है, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल वाला होता है, और जहां पर क्या होगा, फ्लैट रहेगा ये वाला, ये इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। बात क्लियर है? तो यही हमारा बैटरी में एक हायर पोटेंशियल और एक क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर ये बैटरी की बात करें तो ये सब बैटरी में कैसा रहता है, देखो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक कैसा रहता है, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस का, ये कितना वोल्ट का बैटरी है, देखो लिखल रहता है इसमें 12 वोल्ट का। कितना वोल्ट का, 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट का मतलब क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंस है 12। समझ में आया ना? नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस 12 वोल्ट है। क्लियर है? अगर हम इस बैटरी की बात करते हैं, इसका कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट नहीं रहता है, कहाँ, 1.5 वोल्ट है। एक बैटरी का 1 पॉइंट कितना है, 5 है। दूसरे का कितना हो जाएगा, 1 कितना वोल्ट का बैटरी है ये, 3 वोल्ट का। कितना का, 3 वोल्ट का बैटरी हो गया। बात समझ में ना? अगर मान लो हम क्या करते हैं, इसको और लगाती हैं ऐसा, इसको, अब कितना वोल्ट का बैटरी हो गया बताओ, कितना वोल्ट का बैटरी होगा ये, 4.5। और ये वाला बताओ, 6 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का क्या हो गया ये, समझ में आ रहा है? तो दोनों का डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज वर्क डन, ठीक है ना, पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके जा रहे हैं, और पॉइंट इन्फानाइट से पॉइंट ए तक लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको पोटेंशियल, इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा। कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे देखो ऐसे, भी ए माइनस में क्या होगा, भी भी इक्वल टू, बोलो, वर्क डन पर यूनिट क्या होगा, चार्ज होगा। इसका भी वही होगा, इसका भी क्या होगा, सेम चीज होता है। क्लियर है? बैटरी अगर मेरे पास वो रहेगा तो बैटरी का जो ये वाला जो रहेगा टोपी वाला, वो क्या कहलाएगा, हायर पोटेंशियल, ये क्या कहलाएगा, लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आया? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा क्या मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट, इसका भी वही होता है, वोल्ट होता है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। इंस्ट्रूमेंट किससे मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए मेरे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, ये वोल्ट मीटर है। इसका यूज हम लोग क्या में करते हैं, किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए करते हैं। बात समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। ये कैसा डिवाइस है, अच्छा इसको कैसे कनेक्ट कैसे करते हैं, इसको हम लोग हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। काहे पैरेलल कनेक्ट करते हैं, इसीलिए पैरेलल कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमको क्या करना होता है, करंट अगर मेजर करते हैं और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा काफी हाई होता है, और काफी हाई रेजिस्टेंस इसका रहता है, जिस वजह से क्या होता है, करंट हमारा इससे फ्लो होकर नहीं जाता, उससे जाता है। तो उसके बीच का पोटेंशियल नापते हैं। समझ में आया ना? उसके बीच का पोटेंशियल मेजर करते हैं। यानी कि ये कैसा डिवाइस होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। कैसा डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। और हमेशा इसको कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, इसको एगो यहाँ लगा देंगे और एक दूसरे का वाला सर्किट में लगा देंगे। इसको कैसे जोड़ते हैं, हमेशा पैरेलल जोड़ते हैं। बात समझ में आया? अब जैसे मान लो कि हमको क्या करना है ना, देख ये सुनो भैया, ये बैटरी है कि नहीं है, इसका मेजरमेंट करना है। कैसे मेजर करेंगे, देखो एगो पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव वाले को दिखा, कितना दिखा, अरे दिखा होगा, ये काहे, अच्छा काहे इसका दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका रीडिंग काहे पता नहीं चल रहा है, बैटरी डाउन है। कहाँ से दिखेगा, बैटरी डाउन है ये वाला। चलो
अब जैसे मान लो इसको इसका देखते हैं, इसका क्या करेंगे, एगो यहाँ लगा दिए और एगो, अरे ये भी डाउन है क्या? हाँ सब डाउन बैटरी, अरे सब डाउन है। अच्छा इसका यूज करते हैं, देखो ये बैटरी, इसका 1.2 दिखेगा, दिखा दिखा कि नहीं दिखा? पूरा दिख रहा है? क्या है, समझ आ गया ना? तो ये बैटरी चार्ज है, इसलिए इसका पोटेंशियल हमको दिख गया, वो सब चार्ज नहीं था तो नहीं दिखा। समझ आ गया? चलो आगे बढ़े। अच्छा ये कैसा, ये कैसा डिवाइस है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। कैसा है? और इसका एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। अरे जीरो तो होता है एमीटर वाले का, समझाया ना? इसका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। याद रखना, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट हमारे पास में हाउ टू वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसको कैसे जोड़ते हैं हम लोग? इसको जोड़ने के लिए हम लोग बताओ कैसे जोड़ते हैं? हम लोग इसको पैरेलल जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? पैरेलली जोड़ते हैं। समझ में आया ना? पैरेलल इसको जोड़ते हैं तो बोल सकते हैं वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कंडक्टर वायर टू मेजर द पोटेंशियल। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, बात को समझना, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। कैसा कनेक्शन देंगे? पैरेलल कनेक्शन देते हैं। और जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में, तो क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो रहेगा वोल्ट मीटर को, उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। सुनोगा इधर, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमको क्या पता चलता है? रीडिंग दे देता है किसी भी बैटरी का। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? चलो सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो एक तरह का काउज है। वो क्या? एक तरह का काउज। जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? इफेक्ट। इफेक्ट हमको दिखता है, लेकिन ये क्या होगा? ये कारण हो गया। कोई भी चीज इफेक्ट जो दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? इसके। ये काउज हो गया, जबकि करंट क्या हो गया? इफेक्ट हो। करंट क्या हो गया? और ये क्या हो गया? काउज हो गया। ठीक है ना? चलो अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, मत नहीं देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कुछ दिया हुआ, समझना है ध्यान से। अरे देखो इधर क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इतना कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर। निकालना हमको क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। समझ में आया ना? निकालो। तुमको क्या निकालने के लिए दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया है। दो टर्मिनल के बीच में बैटरी कितना दिया है बताओ? बैटरी 100 जूल लेकर के जाता है। और चार्ज कितना दिया हुआ है? तो हम लोग क्या जानते हैं बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस इसको लिख सकते हैं डेल्टा भी बराबर क्या होगा? W बाय में Q हो सकता है। और W कितना जूल है बताओ? 100। और बाय में Q कितना है बताओ? 20 है। सॉल्व करेंगे कितना होगा? 0 0 कटेगा, कितना आएगा? 5 बोलो वोल्ट। कितना वोल्ट? बस हो गया। डेल्टा इसलिए यूज किया कि चेंज ना है, VA माइनस में VB, तो VA माइनस VB चेंज बताया, डेल्टा भी करेंगे। समझा? अगला क्वेश्चन बोला गया हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 5 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इतना वोल्ट बैटरी। कितना हमको एनर्जी देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो हमको एनर्जी निकालने के लिए क्या करेगा? किसी चीज से काम करा लो। अगर किसी का एनर्जी निकलवाना होगा तो हम क्या करेंगे? उसी से काम करा लेंगे। जितना काम किया उतना एनर्जी उसके पास में। तो यहाँ भी हमको क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्क करा लेंगे। अब बताओ हम लोग क्या जान रहे हैं? हम लोग क्या जान रहे हैं? पोटेंशियल बराबर भी बराबर क्या होता है? काम बटे चार्ज। इस हमको वर्क निकालना, इसको इधर भेजो। क्या हो जाएगा बता? W बराबर क्या कर सकते हैं? V इंटू क्यू।
बी का वैल्यू कितना दिया बताओ, 12 वोल्ट दिया। चार्ज कितना दिया बताओ, 5 दिया। कितना हो जाएगा, तो 60 क्या हो जाएगा जूल। कितना काम करना पड़ेगा, 60 जूल का काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया, ये 8 में पूछा और ये 9 में पूछा है। समझ में आ रहा है। अगला बोला गया कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये 5 जूल वर्क, हमको डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है। क्या देखा है, डब्ल्यू का वैल्यू दे रहा है। और चार्ज कितना दिया, 1 कूलम। कितना चार्ज है, 1 कूलम। तुमको निकालना पोटेंशियल, तो V बराबर क्या जानते हैं बताओ, W बटे Q। कितना W है, 5 बटे 1 कितना हो जाएगा, 5। क्या 5 वोल्ट। कुछ दिक्कत है क्या, बहुत आसान है। बोला गया अ करंट ऑफ 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर करंट आई का वैल्यू दिया हुआ है, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कितना मिनट, टी तुमको दे रखा है। क्या दे रखा है, टी। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द करंट। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है कि नहीं है। अब बताओ आई का वैल्यू कितना है, 0.5 और टी का वैल्यू कितना है 10। हम लोग मिनट नहीं रखेंगे, सेकंड रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 600। समझ में आया, कोई दिक्कत है। यहाँ से हटाएंगे 10 और यहाँ से कटेगा 0। कितना होगा 6 पंचे 30, यानी 300 क्या कूलम। 300 आया समझ में, आसान है कि नहीं आसान, बहुत सुंदर। बोला हाउ मच वर्क, मतलब तुमको डब्लू निकालना है। क्या निकालना है, डब्लू। तो डब्लू बराबर क्या होगा बताओ, हम लोग जानते हैं क्या, बोलो V इंटू क्यू। V इंटू क्या, अब बोला गया कि चार्ज कितना दिया 2 कूलम का, तो Q के जगह पर 2 कूलम रखेंगे। अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। यहाँ क्या दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा 24 क्या 24 जूल। हो गया आंसर। क्या दिक्कत हुआ, इसको बना लेना, ठीक है। कॉपी में अपने से बना लेना, ये तो हम बोर्ड पे बनाए ना। हाँ एनसीईआरटी में है। क्या बोला, कैसे नहीं देता है, तो कहां से हम लाए ये वाला, कैसे घुमा के देता है, देता है एकदम उसी तरह से रहता। चलो सुनेगा ध्यान से। अब बात करेंगे सर्किट डायग्राम। अगला टॉपिक क्या है, सर्किट डायग्राम। हाँ तो है ही, नक्शा है ही। देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है, जितना भी इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग देखते हैं ना, जैसे मान लो पंखा का हो गया या टीवी का हो गया या सीपीयू का हो गया, जितना भी सर्किट है ना, सभी सर्किट को कैसे बनाते हैं, एक एक किताब रहता है, एक चार्ट रहता है। उसी चार्ट में बता दिया जाता है कि ई वाला तार को यहाँ से जोड़ेंगे इसके साथ, इसका नेगेटिव इसके साथ, इसका पॉजिटिव इसके साथ, मतलब एक डायग्राम रहता है। क्या रहता है, एक डायग्राम। इसी डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। ए लड़का तुम क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, समझो ना पहले। यहाँ पर तुम छापने में लगा रहता है, दिमाग बुद्धि रहता है, समझ लेगा तो अपने से निकलेगा। बता रहे हैं लिखने में लगा है किताब। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है जो हमको शो करता है वेरियस कंपोनेंट को किस वायर के साथ, कहाँ के साथ कैसे जोड़ा गया है। बात समझ में आया ना, इसी को क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम, ठीक है ना, डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट, अरेंजमेंट ऑफ क्या, वेरियस कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ सिंबल इज कॉल्ड क्या, सर्किट डायग्राम। अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है, यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है, यहाँ कुछ चीज दिया ऐसा ऐसा। अब क्या है, ये सब पता नहीं हम लोग को। अब सीखेंगे कौन सा सिंबल किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। कुछ कुछ इसमें नया नया है, जैसे ये वाला देखो, ऐसा चीज दिया गोल गोल घुमा करके एक तीर मार दिया, ऐसा है ना। यहाँ पर ऐसा दे दिया, ये ऐसा पहाड़ जैसा बना दिया, ये वाला। ये सब क्या है, इसको कहते हैं क्या, कोई कोई कंपोनेंट है उसका ये क्या है, सिंबल है, उसी के हेल्प से हम लोग इसको क्या किए, ड्रॉ किए। इसी को कहते हैं सर्किट डायग्राम। तुम कोई भी सामान खरीदेगा, जैसे टीवी हो गया, जैसे जो क्या होता है कि जो मिस्त्री वगैरह रहता है ना, टीवी मिस्त्री हो गया या मोटर मिस्त्री हो गया या जो भी बिजली मिस्त्री या जो भी रहता है, वो सब सीखता कैसे बनाने के लिए, वो किताब रखता है इतना बड़ा, सबका उसमें चार्ट रहता है। जैसे टीवी बनाना है ना, तो टीवी का नहीं मानेगा तुम ना रे, लिख लो तुम, लिख लो तुम, देख रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ समझो ना बात को। काय मल्टीटास्किंग होशियार ज्यादा बनता है। तो क्या होता है कि वो किताब रखता है, वो चार्ट रखता है, उसी चार्ट में देख देख के क्या करता है, उसको बनाता है। जैसे मान लो मेरा क्या किया है कि सीपीयू खराब हो गया, ठीक है ना, तो एगो क्या रहता है,
किताब, एक बड़ा सा चार्ट रहता है उसमें। अब चार्ट में क्या होता है, जितना भी कनेक्शन कहाँ से कहाँ, कौन से क्या, किसके साथ क्या क्या कनेक्ट किए, उसको चार्ट में लिखा हो रहता है। अब उसी को देख देख के जोड़ता है। अच्छा ये वायर यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ जोड़ दिया इसको, समझा है ना। तो टीवी बनाने वाला, ये सब बनाने वाला सब क्या करता है, पहले जो सीखता है ना वो उसी किताब को देखकर सीखता है, कौन सा वायर कहाँ जाएगा। अब बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम होता है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें वेरियस कंपोनेंट को कहाँ, किसके साथ, क्यों, कैसे जोड़ते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब देखो कौन चीज का यूज करके जोड़ते हैं, सिंबल का यूज करके जोड़ते हैं। तो सभी का सिंबल सबको याद होना चाहिए कि कौन कौन सा सिंबल किसके लिए होता है। कॉमन है, तुम लोग बहुत बार इसको देखा भी होगा, है ना। देखो पहले हमारे पास में बात समझो क्या है। सबसे पहले अगर सेल होगा, क्या होगा, सेल होगा। तो सेल को कैसे जोड़ते हैं, सेल का सिंबल कैसा होता है, एगो बड़ा डंटी लेना है, एगो छोटा ले लेना है। तो बड़ा वाला पॉजिटिव शो करता है, छोटा वाला क्या करता है, नेगेटिव। इसको हम लोग कहते हैं सेल। ये क्या हो गया, ये सेल हो गया। ये क्या हो गया, सेल। जबकि ये क्या हो गया, बैटरी हो गया। इसको सेल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। तो सेल हमारा सिंगल होता है और इसी को कंबाइन कर दो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो बैटरी का कैसे करेंगे, एगो ऐसा, और फिर एगो ऐसा, और फिर एगो ऐसा, फिर एगो ऐसा। ये चार को लगाए हैं तो ऐसा शो करेंगे, समझ में आया ना। यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस सेल का सिंपल रिप्रेजेंटेशन किसका है, सेल का। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है। अगला मेरे पास में होता है प्लग की। क्या होता है, प्लग की। और इसको हम लोग कहते हैं प्लग की दो तरह है, एगो स्विच ऑन है, एगो स्विच क्या रहता है, ऑफ रहता है। प्लग की, प्लग की एक स्विच ऑफ रहेगा और एक देखो यही जो है ना, यही क्या है, प्लग की। इसको हम लोग, अरे इसको क्या कहते हैं, ये प्लग की हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो कैसे इसको कनेक्शन देते हैं, देखो ई वाला तुम्हारा जो रहता है ना, ई वाला, ये लगाने वाला रहता है, ऐसे लगा दिए हैं। तो लगा दिए तो क्या हो गया, कनेक्शन सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसी को कहते हैं क्या होगा, ये वाला, इसको ओपन बोलेंगे, ओपन प्लग, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, क्लोज। मतलब ये वाला ऑफ कंडीशन और ये क्या हो गया, ऑन कंडीशन। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो है कि नहीं है, देखो यहाँ है ये वाला, ए देखो देखो यहाँ है ऐसे, ये वाला ऐसे यहाँ और ये वाला ऐसे यहाँ। अब हम लोग यहाँ पर ऐसे डॉट लगा देंगे। तो देखो ये डॉट लगा दिए, ऐसे लग गया डॉट, बुझा। और इसको हटा दिए तो हटा दिए तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, ऐसे हो गया ये वाला। इसी को क्या कहते हैं, प्लग की। एक हमारा क्लोज रहेगा और एक हमारा ओपन, यानी एक ऑन कंडीशन पर क्या रहेगा, एक ऑफ कंडीशन पे। क्लियर है, बात बुझा। ये वाला वायर को अगर जोड़ रहे हैं ना, तो एगो तार यहाँ से ऐसे निकाल दिए, कनेक्शन दे रहे हैं जोड़ के, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट ऐसे दे देंगे। समझ में आया। अगर मान लो क्या होगा, हमको तार को चढ़ा के ले जाना, कनेक्शन नहीं दिए हैं। अरे जैसे देखो ये वाला तार, ये तार मेरा ये ऐसे है यहाँ पर, समझ में आया ना। और हमको यहीं से जोड़ना है, पीछे से एकदम जोड़ दिए ऐसे, यहाँ छीलेंगे ऐसे करके, ई तार को यहाँ से ऐसे 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 जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो जोड़े हैं ना, इस तरह से जोड़े हैं ना, ई जोड़न क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा, बुझा। और हम जोड़ेंगे नहीं, हम नहीं जोड़ेंगे, हम इसको ऐसे पास कर देंगे। तो क्या कहलाएगा, ये ई कहलाएगा। समझ में आया। जो बल्ब हमारा होता है, बल्ब क्या होता है, बल्ब। बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ये बल्ब हो गया। बस फिलामेंट का जो है ना, इसको शो करते हैं। या कहीं कहीं पूरे बना देता है, जिसको आता है बनाने बना देता है पूरे ऐसे, अजान नहीं बनाने आता छोड़ देता है, ऐसे बना देता है। समझ में आया। ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, पहाड़ पहाड़ ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे पहाड़, ये जो पहाड़ है, ये ऐसे 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 पहाड़, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, मतलब रजिस्टर जोड़ा है। ये क्या जोड़ा है, रजिस्टर। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, रजिस्टर एक डिवाइस होता है। बात बुझा ना। इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। क्या बोलते हैं। और अगर इसमें तीर मार दिया तो वेरिएबल रजिस्टर। क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर, जिसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं उसको, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये तुम्हारा जो है ना वेरिएबल रजिस्टर है। ये क्या है,
वेरिएबल रेजिस्टर। अब देखो वेरिएबल रेजिस्टर में क्या होता है, एगो कनेक्शन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ये लंबा सा मेटल रहता है, यहाँ से लगा दिया एगो कनेक्शन, और एगो कनेक्शन हम यहाँ लगा देते हैं ई जगह पर। अब होता है क्या कि देखो यहाँ से तुम्हारा कनेक्ट होते 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 गया इस तरह से। ई वाला क्या हो रहा है, ई वाला जो तार है इसको घसका सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ये घसका हुआ रहता है, ऐसे घसका सकते हैं इसको, बुझ रहा है। अब क्या होता है कि देखो इसका जो एक टर्मिनल हम इसके साथ कनेक्ट करके ई वाला जो है घसकाने वाले के साथ रहता है, और दूसरा टर्मिनल यहाँ लगाते हैं। जैसे मान लो दूसरा का टर्मिनल हम क्या करेंगे, इसको 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 इसके साथ जोड़ देंगे। बात बुझ रहा है, इसको इसके साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब बताओ यहाँ पर तार का मेरा टर्निंग है, तार का कॉइल है, तार का क्या है, कॉइल है, तार का क्या है, कॉइल। अब बताओ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ढेर सारा कॉइलिंग किया हुआ। अब अगर हम लोग यहीं पर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो बताओ एगो टर्मिनल मेरा यहाँ से गया है और दूसरा का वाला देखो यही तक ना है। अब यहाँ से टच हो गया तो इस तार से यहाँ से होकर के इसके साथ कनेक्शन होकर यहाँ से जाएगा, मतलब इतना ही लेंथ से ना मेरा करंट पास कर रहा है, तो रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, कम होगा। हम लोग जानते हैं लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है। अब इसको घसका के इधर कर देंगे, अब इतना लेंथ से जा रहा है करंट, मेरा इतना लेंथ से जा रहा है करंट ना, इतना लेंथ से जा रहा है तो क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। ये घसका के यहाँ कर दिए, बताओ इतना लेंथ से जा रहा है, सुना कि नहीं, इतना लेंथ से जा रहा है मतलब क्या हो गया, लेंथ बड़ा होगा तो करंट हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, समझ में आ रहा है। इसको और बढ़ा दिए तो और ज्यादा लेंथ से गया तो करंट और कम गया, समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस और बढ़ गया। यहाँ पर और रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया। तो बताओ इसको घसका देंगे यहाँ तक तो रेजिस्टेंस कम गया, ये बढ़ा दिए तो बढ़ गया रेजिस्टेंस, और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। तो घसका के रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं, हो रहा है कम ज्यादा, तो इसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर यानी रियोस्टेट इसका नाम है, बुझा। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये रेजिस्टर बना लेना ऐसा पहाड़ जैसा, और यहाँ पर तीर लगा देना, तो यही क्या हो गया, यही क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको कहते हैं क्या, रियोस्टेट कहते हैं। बात समझाए ना। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा, ये घसकाने के लिए ऐसे से दिया हुआ है, घसका लो ऐसे से, बोलो तीर नहीं मारेंगे उसमें, हाँ ना, उसमें चेंज नहीं कर सकते, फिक्स वाले में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सबों को, हाँ उसको बढ़ाने के लिए 2 को लगाएंगे, 2 को लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, अरे है तो बोलो। चलो अगला मेरे पास देखो रियोस्टेट का हो गया। अगला मेरे पास में एमीटर, अगला मेरे पास में क्या होता है, एमीटर होता है। एमीटर भी देखा था कल तो लोग, फिर देख लो। देखो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको एमीटर बोलते हैं। एमीटर में क्या होता है, क्या होता है, एमीटर में क्या होता है, करंट का मेजरमेंट करा जाता है, और इसका जो है रेजिस्टेंस कैसा, हाई की लो, लो, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो। और आइडियल एमीटर किसको बोलेंगे, जिसका 0 होगा, हाँ जिसका क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा। इसको कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, कैसे जोड़ते हैं, क्लियर है सबको। एक हमारे, अच्छा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए लिख दो ऐसा, आइए को तार तार निकाल के पॉजिटिव नेगेटिव कर दो ऐसा। एक हमारे पास होता है क्या, एक हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। कौन मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या होता है बताओ, इसको पैरेलल जोड़ते हैं, यानी कि हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताता है। इस कैसा डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस। एक आइडियल वोल्ट मीटर का कितना रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट, क्या होता है, समझ आया कि नहीं आया। एक और मेरे पास होता है गैल्वेनोमीटर, एक और होता है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये कांटा पीछे में रहता है इससे, ये करंट का डिटेक्शन करता है। अगर मान लो करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, जोड़ दो तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा ऐसे से, तो पता लग गया कि करंट का प्रेजेंस है। और ऐसे से कर रहा है मतलब कि एक बार पॉजिटिव में गया, एक बार नेगेटिव में गया, पॉजिटिव में गया, नेगेटिव में गया, मतलब क्या हो रहा है वो, समझा है ना। तो वो पता लगा था। चलो देखो इसको कैसे हम लोग जो कैसे कनेक्शन करके निकालेंगे। देखो जैसे मान लो ये तुम लोग का लैब में है, स्कूल का लैब में सब सामान है,
हाँ? देखा, ए देखो 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 देखो, यहाँ ये बैटरी है, ये बैटरी है, ए रीडिंग दिख रहा है सबको घसकते हुए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि ये डीसी करंट है। अब उलट दो इसको, देखा, अरे इधर से करंट इस डायरेक्शन से बह रहा है, उलट देंगे दूसरे बस बहेगा, तो जिधर से बह रहा है उसका डायरेक्शन बता रहा, पॉजिटिव में बहेगा तो इधर, नेगेटिव में बहेगा तो इधर, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। बुझा, यही हमारा गैल्वेनोमीटर है। क्या होता है, ये करंट का डिटेक्शन करता है। क्या करता है, करंट का डिटेक्शन करता है। बात समझ में आया, यही हमारा क्या है, कुछ कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या कंपोनेंट। हाँ, अगर एसी करंट अगर जो लगाएंगे ना तो एसी करंट इधर भी बढ़ेगा, इधर भी जाएगा, 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 और एक ही तरफ मतलब क्या हो रहा है, डीसी करंट बह रहा है, दोनों तरफ जाएगा। ऐसे करेगा मतलब क्या हो रहा है, एसी डीसी, मतलब क्या होगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे से करेगा। क्लियर है ना, यही क्या कहलाता है, अरे बोलो रे, गैल्वेनोमीटर क्या बोलते हैं इसको। क्लियर है सबको, चलो काहे करेंगे, डायग्राम बना पाएगा तुम रे, अच्छा लिखना बाद में। एक अपने पास होता है फ्यूज, क्या होता है, फ्यूज। सबके घर में फ्यूज, देखो वहां लगल नहीं है क्या, नहीं है फ्यूज, वहां नहीं है फ्यूज, स्विच, हाँ हमारा स्विच है फ्यूज, एगो जो है वो क्या है, फ्यूज है, स्विच। देखो क्या है, तो फ्यूज क्या होता है ना कि इसके पास में कैपेसिटी होता है, इतने करंट तक बह सकता है। मान लो 5 एम्पीयर का फ्यूज है, तो 6 एम्पीयर करंट बहेगा तो गल जाएगा, ये वाला तार गल जाएगा। अब बताओ ज्यादा करंट पास होगा क्या, नहीं होगा। ये सेफ्टी डिवाइस है। कैसे सेफ्टी डिवाइस है, तो इसका यूज क्या करते हैं ना, घर में जो है ना, देखो नहीं रहता ऊपर नीचे करने वाला, एमसीबी हो गया, वो भी एक तरह का फ्यूज हो गया। अरे वो बड़ा सा रहता है ऐसे निकालने वाला, कभी कभी उसमें एक मोटा तार लगाते हैं। कुछ लोग क्या करता है कि बार बार फ्यूज गिर जाता है ना, तो इतना मोटा तार लेकर उसमें कच कचाक बांध देगा ऐसे, तो वो क्या होता है, वो बहुत खतरनाक है। उसमें पतला वायर इसलिए बांधा जाता है कि अगर मान लो कहीं से सर्किट वगैरह अगर क्या होता है, हाई दोनों तार लड़ गया तो ज़्यादा वोल्टेज आने लगा। कुछ बोलते हैं ना 440 कर लिया है, 440 का मतलब क्या होता है, हम लोग के घर में कितना का वोल्टेज आता है, 220 का आता है, और दोनों तार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ से करंट आ रहा है, दो कितना हो जाएगा, 220 कितना होता है, 440। अब 440 का करंट आएगा, वोल्टेज आएगा अपने घर में, तो क्या हो जाएगा, जितना भी अप्लायंसेस है, टीवी पंखा मोटर सब जल जाएगा। समझा ना, तो बताओ उतना वोल्टेज का करंट आ रहा है, तो वो जो फ्यूज है ना, वो फ्यूज क्या करता है, रोक दिया उसको। जैसे ही उतना वोल्टेज का करंट गया, अपने आप गल गया। अब उसके बाद जैसे गया तुरंत क्या किया, गला दिया। अब बताओ जो 440 का जो करंट वाला, जो 440 वोल्टेज वाला जो करंट, वो अगर आएगा हमारे घर में तो क्या बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। इसलिए क्या होता है, फ्यूज दिया जाता है घर में, और फ्यूज अच्छा के लिए दिया जाता है। तो बार बार कटने की वजह से तार लगा लेगा तो सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए ऐसा गलती कभी मत करना। समझ में आ रहा है सबको, फ्यूज दिखाना पड़ेगा क्या, ठीक। चलो अब आते हैं ओम्स लॉ। लॉकेट देख रहा है इसका, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। इसका नाम, पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम्स था नाम। इसमें एक प्रैक्टिकल है, तुम लोग प्रैक्टिकल करेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में क्या है, देखो समझना बात को। ओम्स लॉ पहले होता क्या, ओम्स लॉ होता ये है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में पोटेंशियल बढ़ाएंगे, करंट अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में ना, उसका एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ ऐसा ड्रॉ करोगा। समझ में है ना। तो इसका ओम्स लॉ सबको करना है, और ये ग्राफ सबका ये लेकर के आना है। देखो जो सेटअप है वो सेटअप तैयार करेंगे, और सबको क्या करना है कि इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग लेना है, और रीडिंग लेकर के टेबल बनाना है, और टेबल बनाकर क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, और सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन आया मतलब सब सही है।
और हम लोग तार का रेजिस्टेंस भी निकालेंगे, समझ में ना। ये करेंगे हम लोग अगले क्लास में, आज तो टाइम हो गया, आज तो नहीं हो पाएगा। अगले क्लास में ये प्रैक्टिकल हम लोग को करना है, तो लोग भी करेगा। चलो ग्राफ पेज हम देंगे यहाँ सबको। बात होगा ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन है। करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या है? रिलेशन। साइंटिस्ट का नाम, एक जर्मन साइंटिस्ट है। कहाँ का साइंटिस्ट है? जर्मन का साइंटिस्ट, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम नाम है। इन्होंने क्या किया? करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। ये कहा कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं ना, तो मेरा क्या बढ़ जाता है? बोलो बोलो। करंट बढ़ जाता है। पोटेंशियल इधर बढ़ाओ, करंट अपने आप बढ़ जाएगा। पोटेंशियल घटाओ, करंट अपने आप क्या हो जाएगा? घट भी जाएगा। समझ में आया ना। अगर मान लो हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहीं पर हम लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? जैसे देखो, ये तुम्हारे पास एक और बैटरी का हमको जरूरत पड़ेगा, समझना। ए देखो इधर, देखो ये पोटेंशियल, एक बैटरी से कुछ पोटेंशियल मिलेगा, करंट। देखो करंट, जैसे मान लो ये देखना यहां पर, बहुत छोटा करंट बह रहा है, इसमें रीडिंग नहीं हो पा रहा है, उसमें पता चलेगा। देखो देखो कितना का पोटेंशियल है। दिखा? दिख रहा सबको? बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक बैटरी से कम, दूसरा बैटरी से, है ना। इसको कल उससे हम लोग करके देखेंगे, सेटअप जो था उससे करेंगे। ओम्स लॉ का यूज है कि करंट और पोटेंशियल के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना, ठीक है ना। तो इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज इसको रहने देना है, ठीक है। चलो बोलो।